अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है अरे के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अरे होता क्या है, अरे की डेफिनेशन क्या है। उसमें सबसे पहले हम अरे की डेफिनेशन देखेंगे कि अरे इज एन ऑफ कंजक्टिव कलेक्शन ऑफ कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन having same name and data type। ये हमारे पास है जी अरे की डेफिनेशन। इसको समझ देंगे होता क्या, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन, यानी कि हमारे पास काफी ज्यादा मेमोरी बॉक्सेस जो होते हैं जिनको हम वेरिएबल कहते हैं उनको एक साथ जोड़ देना या उनको एक ही नाम के नीचे समा देना अरे होता है। हमारे अरे होता है इसको, यानी कि इनका नेम और डेटा टाइप हमारे पास सेम होगी। यानी कि जब हमने काफी सारे वेरिएबल क्रिएट करने हो और बार बार एक एक वेरिएबल क्रिएट करने के बजाय हम अपनी अरे सिंपली अरे बना लेंगे जिसमें काफी सारे मेमोरी बॉक्सेस होंगे जिनको हम यहाँ पे अरे के अंदर कहते हैं इंडेक्सेस। जैसे कि अब अरे की जो सिंटेक्स है इसका यह है कि सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी डेटा टाइप हमारी, जैसे कि यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ इन, जैसा कि यहाँ पे मैं इंट की क्रिएट करता हूँ अरे, नाम मैं उसका रख देता हूँ ए। सिंटेक्स में क्या है कि हम अपना नाम रखने के बाद लार्ज ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर साइज मेंशन करेंगे कि हमें कितनी मेमोरी बॉक्सेस चाहिए, कितने इंडेक्सेस चाहिए। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि मुझे 7 इंडेक्सेस वाला एक अरे चाहिए। अब ये हमारा अरे यहाँ पे कम एक क्रिएट हो जाता है। ये हमारा हो गया अरे का सिंटैक्स के अरे को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे लिखते हैं, और ऊपर अरे की डेफिनेशन भी होगी। इसके बाद हमने जो इस वीडियो में चीजें देखनी है वो ये है कि हम अरे को इनपुट कैसे करते हैं और अरे को आउटपुट कैसे करते हैं। वो भी उसके लिए भी सिंपल यही है कि हम जैसे अगर हमने इनपुट करना है यानी यूजर से अरे लेनी है तो हम सिंपली यहाँ पे अपने इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि हमारे पास है, और आगे हम अपनी अरे लिख देंगे। अरे के अंदर हमने जिस मेमोरी बॉक्स में यूजर से नंबर लेना है वो वाला अरे का अपने इंडेक्स का टाइप नंबर लिख देंगे। जैसे हमने 2 में लेना है तो हम सिंपली 2 मेंशन कर देंगे। अब जैसा कि मैंने अपने 2 वाले इंडेक्स में लेना है तो मैं सिंपली अपने अरे का नाम लिखूंगा और उसका साइज मेंशन कर दूंगा कि मैं 2 वाली में चाहिए। इसी तरह जो हमारी अरे है ना, अब जैसे कि ये सात सात इंटीजर की मैंने 7 मेमोरी बॉक्सेस की एक अरे ली है। ये जो हमारी 7 मेमोरी बॉक्सेस होंगे इनके आगे इंडेक्स जो होंगे इनको भी एक प्रॉपर नाम होता है, जैसे कि इनको एक नंबर हमने असाइन किए होते हैं। जो हमारा पहला वाला मेमोरी बॉक्स है उसको हम 0 कहते हैं, वो 0 वाला होता है, उसका नंबर 0 होता है। जो हमारा पहला इंडेक्स होगा उसका नंबर होगा 0। इसी तरह दूसरे इंडेक्स का नंबर 1 होगा, तीसरे का 2 होगा, चौथे का 3 होगा। इसी तरह यानी कि अगर हमारे पास 7 इंडेक्सेस की रे है तो उसके जो मेमोरी बॉक्सेस होंगे या इंडेक्सेस होंगे या मेमोरी लोकेशंस होंगी वो उनका जो नंबर आएगा वो 6 तक नंबर होगा। इसी अब इसको अगर हम इनपुट और आउटपुट करना है तो मैं रन करके आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हम कोडिंग के अंदर आगे यहाँ पे मैं पहले सबसे एक हम क्या करेंगे कि अपनी रे क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रख दिया ए। अब ये मैंने लार्ज ब्रैकेट्स लगा दी, इसके अंदर हम अपना साइज मेंशन करेंगे कि हमें चाहिए 7 वाला। अब एक तरीका इसका ये भी है कि अगर हमने खुद इसको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू खुद असाइन करनी है तो इसका तरीका ये है कि हम इक्वल लगाने के बाद करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर ना हम अपने इंडेक्स वाइज जिस इंडेक्स 0 से लेके 6 इंडेक्सेस तक की वैल्यू 1 बाय 1 लिख देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ 2,3,4। ये ऐसे कि जो 2 मैंने लिखी है ये हमारे 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू होगी, 3 1 की होगी, 4 जो है वो 2 की होगी। इसी तरह हम अपने सातों इंडेक्सेस की वैल्यू लिखते हैं। हाँ, ये हमारे हो गए, हमारे पास अपने सातों इंडेक्सेस की वैल्यू आ गई। ये तो एक तरीका है कि अगर हमने खुद से वैल्यू असाइन करनी है तो एक तरीका उसका ये है। अब दूसरा वैल्यू असाइनमेंट के बाद अगर हमने यूजर से लेनी है, ये हमारी रे क्रिएट होगी। अब अगर हमने यूजर से लेनी है तो उसके लिए हमें अपनी इनपुट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। सी इन, हम आगे लिखेंगे ए इंटू, इसमें पहले हमने 0 में लेनी है तो 0
फिर ऐसे ही हम अपनी 7 तक लिखेंगे। अब ये है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मेमोरी बॉक्सेस हैं तो हम बार-बार लिखेंगे। इससे बचने के लिए हम जब किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना है या बार-बार लिखना है तो उसके लिए हम लगाते हैं लूप क्रिएट करते हैं उसके लिए हम। यहाँ पे हम इसलिए लूप क्रिएट करेंगे। फॉर लूप में लेता हूँ। फॉर ये मैं इसके अंदर एक इंट रखता हूँ b, इसको वैल्यू असाइन में कर देता हूँ 0। इसको मैंने वैल्यू असाइन 0 क्यों की है, क्योंकि एक तो हमारा जो इंडेक्सेस है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैंने वैल्यू 0 ही क्यों असाइन की। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं कि b जो है लेस देन और इक्वल टू 6 एंड b का यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ये हमारी होगी फॉर लूप। इसके अंदर हम अपना जो लिखेंगे, अब सबसे पहले हम सी आउट करवाएंगे और एक स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हम इंडेक्स का नाम लिखेंगे, जैसे करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट हम लिखते हैं अपने सी इनपुट क्रिएट करते हैं जो हमने यूजर से लेना है। और हमने यहाँ पे देखे, मैंने इसको इसलिए बी को 0 की वैल्यू दी थी कि हमने यहाँ से अपने इंडेक्सेस का नंबर लिखना है। अब हम यहाँ पे बार बार लिखेंगे 0 1 2 3, वो तो काम मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख दूंगा बी। अब बी की वैल्यू पहली दफ़ा 0 है तो यहाँ पे 0 लिखा आ जाएगा। दूसरी दफ़ा हमारे पास वैल्यू जो है वो है 1, फिर 1 लिखा जाएगा। इसी तरह हमारे पास 6 तक ये जाएगा और सिक्स इंडेक्स 6 वाले की, यानी कि हमारे पास जो 7 वाला मेमोरी बॉक्स होगा जिसका नंबर 6 होगा उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद अगर आउटपुट करवाना है तो उसके लिए भी एक लूप क्रिएट करनी पड़ेगी। पहले सेम लूप की कंडीशन लगानी है, लेस देन और इक्वल टू 6, यहाँ पे इंक्रीमेंटल से ली होंगी। इसके लिए हम आउटपुट स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे a इंटू b कर देंगे। ये हमारी हो गई स्टेटमेंट कंप्लीट। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट और करते हैं लूप से बाहर, सी आउट। हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ ऑल इंडेक्सेस। ये हमारी एक स्टेटमेंट होगी। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, हम सबसे पहले हमारे पास देखें, अब वो जो मैंने स्टेटमेंट अपनी लिखी थी उससे ना यूजर के लिए कितनी आसानी हो जाती है, हमें वो पता चल रहा है कि हमने क्या करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए इंडेक्स ए ऑफ 0। सबसे पहले हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1। ये देखें फिर से 0 की जगह 1 आ गया। ये जो मैंने वेरिएबल b यहाँ पे इस्तेमाल किया था उसकी वजह से है। फिर हम दूसरे इंडेक्स को इसी तरह हम सारे इंडेक्सेस को वैल्यू देते जाएंगे। अभी हमने अपने सारे इंडेक्सेस को वैल्यू दे दी तो हमारे पास ये अब नीचे आउटपुट पे आ गया वैल्यू ऑफ ऑल इंडेक्सेस 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे ऑल इंडेक्सेस की वैल्यू होगी। इसी तरह अरे काम करती है बस। अब यही कॉन्सेप्ट है सिर्फ अरे का, कि हम इनपुट कैसे करते हैं आउटपुट कैसे करते हैं। इस प्रोग्राम की मदद से आपको ये सारा समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बाकी आप एक दफ़ा खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। बस यही था, इतना सा अरे के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।